हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में और शुरू कर रहे हैं टॉक शो विद सीएमएस। तो आज हमारे साथ में है सीएमए अभी अग्रवाल और अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं और आफ्टर जॉब क्या लाइफ एक्सपीरियंस है, सीएमए की जर्नी कैसी रही, साइंस साइड के स्टूडेंट होते हुए कॉमर्स साइड में कैसे करियर बनाया, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। तो जोरदार ताली से स्वागत करिए सीएमए अभी अग्रवाल जी का। तो अभी अग्रवाल, सबसे पहला मेरा सवाल कि आप अभी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस कंपनी में, किस वर्क प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, सर ने बताया, आई एम अभी अग्रवाल। आई एम 2018 बैच पास आउट and right now I'm placed in Accenture Private Limited as a FICO analyst. ओके, तो आपकी जो सीएमए की जर्नी थी, आपने स्कूल लाइफ से कुछ सीएमए के बारे में, आपको सबसे पहले सीएमए के बारे में कब सुनने को मिला कि हाँ सीएमए कोर्स है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर एक्चुअली जैसा सर ने बताया कि मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो जैसा कि हर अपने इंडिया का स्पेशली कल्चर है कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, तो हम भी बस उसी फील्ड में चल रहे थे, इंजीनियर बनना है। बट एट अ मोमेंट आफ्टर गिविंग सम एग्जाम्स गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो वी रियलाइज कि नहीं, इट्स जस्ट कि हम लोग एक स्ट्रीम फॉलो कर रहे हैं बट इंटरेस्ट शायद कहीं और है। तो इंटरेस्ट फिर रियलाइज हुआ कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में है, तो इसके लिए मैंने बीबीए चूज़ किया कि मैं मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। देन आई हर्ड कि हम एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं बट हम हमारे प्रोफेशनल, हमारी क्वालिफिकेशन में कुछ बहुत अच्छा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आई वाज लुकिंग फॉर सम अदर कोर्सेज। सो राइट नाउ, लाइक इन फाइनेंस बैकग्राउंड एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, वी हैव ओनली ऑप्शंस, लाइक जो हमने सुना था कि सीए और सीएस, ये दो ऑप्शन सुने थे। तो आपकी जो शुरुआती जो स्कूल एजुकेशन हुई है, वहाँ से अगर शुरू करें तो आप बताना, तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई और आप स्कूलिंग में आप एवरेज स्टूडेंट थे, 10th का 12th का थोड़ा सा परसेंटेज भी बताइए। हाँ सर, जैसा आपने बोला, मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था स्कूलिंग में। लाइक मतलब टिल 10th आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। 10th में आई हैड 9.6 CGPA। तो बस फिर जैसे ही अच्छी CGPA आती है तो पेरेंट्स की साइंस लो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर। देखो, एक आम धारणा सी समाज में ये है, 90 प्लस वाले अगर 10th में 90 प्लस आ जाए तो मतलब बच्चा लेगा साइंस साइड, और अगर 70-80 के आसपास है तो बच्चा लेगा कॉमर्स, और अगर 50-60 के आसपास है तो या तो थड़ी की दुकान खुलवाता है उसको स्टार्टिंग में ही, या फिर कुछ आर्ट साइड उनके लिए, मतलब एक आम धारणा बन चुकी है। तो आपकी, क्योंकि 10th में आपने बताया 9.6, तो आपने फिर साइंस साइड चुना फिर आप। राइट। ओके, फिर उसके बाद 12th में? उसके बाद 12th में सर, मतलब लाइक साइंस में आई वाज गुड बट मेरा कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा था। कि मैं चाहता तो पढ़ सकता था बट अंदर से एक फीलिंग ही नहीं हो पा रही थी कि हाँ मैं ये चीज़ें समझ में आ रही है बट लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरी फिर परसेंटेज कम होती गई। 11th में आई गॉट 60% ओनली। देन फिर 12th में थोड़ा घर वालों का प्रेशर बना तो थोड़ा मेहनत करी बट नहीं हो पाया ज़्यादा, तो आई गॉट लाइक 69%। तो आपने कॉमर्स कब चुनी, मतलब कॉमर्स 11th के बाद चुनी? 12th के बाद। मैंने 12th कंप्लीट साइंस से करी है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक के लिए आईआईटी के एग्जाम भी दिए थे, AIEEE, एंड तब आईआईटी जेईई मेंस नहीं आया था। मैंने AIEEE भी दिया था एंड आईआईटी का मेन एग्जाम भी दिया था बट उनमें नहीं हुआ। मुझे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरे को एडमिशन भी मिल गया था बट प्राइवेट कॉलेजेस में जाना नहीं था बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि इतनी फीस और ये सब बेयर कर पाए। मतलब कि सब कुछ फिक्स हो गया था आपका, इंजीनियरिंग में जाना है, एडमिशन हो गया, बट सडन आपके जो आर्थिक परिस्थितियां थी उनको देखते हुए आपने सीएमए को, आपको सीएमए के बारे में सबसे पहले कब पता लगा? किसने बताया आपको करना चाहिए? मेरे भैया ने बताया। मेरे भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, IOCL में प्लेस्ड हैं, एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सीएमए एक कोर्स है, आप उसको एक्सप्लोर करिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल, थियरी और काफ़ी अच्छा मिक्सचर है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर जस्ट कि हाँ एक बार पता करना चाहिए। फिर मैंने कोर्स कंटेंट देखा तो इट वाज वेरी गुड। देन फिर मैं सीएमए के लिए आई वाज इन बीबीए सेकंड सेमेस्टर। तो सीएमए की जर्नी की कौन से वाले साल में स्टार्ट हुई आपकी? इट वाज 2015 आई गेस। 2015 में आपने एडमिशन लिया सीएमए के अंदर, फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन के एग्जाम दिए। उस समय फाउंडेशन के एग्जाम कैसे होते थे? चारों पेपर एक दिन में होते थे या फिर? चारों पेपर एक दिन में होते थे शायद। हाँ, आपको चारों पेपर एक दिन में होते थे। ऑनलाइन मोड होता था, जाकर के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते थे। तो फिर आपने, जैसे आपने बोला कि 12th में साइंस साइड, तो आपने अकाउंटेंसी में तो काफी दिक्कतें आई होंगी? सर बहुत दिक्कत आई थी और
काफ़ी उसका दिक्कत थी, बट लेकिन एक कंसेप्ट समझना होता है हमें थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया। मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करा इस चीज़ को कवर अप करने में, एंड देन द जर्नी वाज वेरी गुड। ओके, फिर आपने फाउंडेशन और फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन हो गया? हाँ, मेरा सीएमए सारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर है। और इंटरमीडिएट में आपने जब पढ़ाई करी तो आपने बोथ ग्रुप एक साथ दिए या? नहीं सर, मैंने सिंगल ग्रुप एक साथ सिंगल ग्रुप दिए थे इंस्टेड ऑफ बोथ ग्रुप। मैंने कभी बोथ ग्रुप अटेम्प्ट नहीं करे, बिकॉज सीएमए का थोड़ा उस टाइम उस दिनों में जो कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि वो रेगुलर पेपर कराते हैं एंड सबको अपनी कैपेसिटी पता होती है। 8 दिन में एक रेगुलर एग्जाम मैं नहीं दे। एक छोटी सी क्वेरी ये आती है कि सीएमए इंटर में जब हम होते हैं ना, तो उस समय तो 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी, आज के दिन है ना वो अभी चेंज करके वो 15 महीने की कर दी है। तो मतलब आपने ट्रेनिंग कहाँ से करी? काफ़ी बच्चे होते हैं कि बस ठीक है ले लिया एडमिशन, कहीं गए नहीं अपन काम वाम सीखने के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कैसा रहा? सर, अगर हम एक स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो मैं अपने आने वाले स्टूडेंट को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमें एक सजेशन मिलते हैं कि यार आप डमी ट्रेनिंग ले लीजिए, ट्रेनिंग मत करिए और आप अपने एग्जाम से फोकस करिए। बट और सेम मैंने भी ऐसा ही किया था, तो मैं बहुत कम ऑडिट्स पे गया, कुछ 1-2 महीने में कभी कुछ थोड़ा बहुत काम किया, तो ज़्यादा काम नहीं किया। इस चीज़ की दिक्कत मुझे जॉब के टाइम पर, कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पर आई, क्योंकि आपको ऑब्वियसली अपने रेज्यूमे में दिखाना होता है कि आपने ट्रेनिंग क्या किया, काम किया। तो यूजली जो डमी ट्रेनिंग करते हैं वो फेक ही चीज़ें लिखते हैं कि हमने ये किया। बट जब उस पर से क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं अपने आप के लिए। मतलब कहने का मतलब है कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए अपने को। जरूर। अच्छा, फाइनल की फेज बताइएगा, सीएमए फाइनल में कोई ऐसा इंसिडेंट या इंटर में कोई ऐसा इंसिडेंट जो स्टूडेंट के साथ में कोई फनी हो या कुछ ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस, पढ़ते समय टाइम कैसे मैनेज करते थे, इसके बारे में कुछ बता पाएं? तो सर मेरी अप्रोच थोड़ी अलग होती थी। मतलब कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा जैसे सब स्टूडेंट्स होते कि हम साथ में आईडीटी का एग्ज़ाम हम मॉड्यूल भी लेंगे, हम स्कैनर्स भी लेंगे, हम ये बुक भी खरीद लेंगे, हम वो बुक भी खरीद लेंगे, बहुत सारी बुक्स एक साथ लेकर के हम सब पढ़ना चाहते हैं एक साथ। तो मुझे ऐसा लगता था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता था कि हम जब एक साथ ज़्यादा लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा एक पर्टिकुलर कंटेंट पे फोकस करके एक अच्छी बुक सेलेक्ट करके, टीचर्स से एडवाइस लेके एक अच्छी बुक सेलेक्ट करके उसमें अपने पर्सनल नोट्स बनाता था खुद के। मैंने पढ़ा, आज का जो भी मैंने पढ़ा उसकी मेरी लैंग्वेज में एक छोटे नोट्स, जिससे कि मैं कल अगले दिन उसको उठ करके अगर देखूँ तो मुझे याद आ जाए कि मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा था। और मेरे पास आज भी वो डायरीज बहुत सारी पड़ी हुई है जो उस समय आपने बनाई थी, वो भी आपके घर में पड़ी। मैं भी कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि फाउंडेशन में जो पढ़ो, इंटर में जो पढ़ो, वो जो कॉपी पेन है ना वो अपने पास में रखो, वो आपकी धरोहर है, क्योंकि फ्यूचर में ना बहुत काम आएगी वो आपकी चीज़, है ना, बहुत काम आएगी। चलिए, तो अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। सीएमए इंटर का जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन आपने रिजल्ट देखा, कैसी मतलब कितनी खुशी थी और सबसे पहले आपने किसको बताया? सर, मेरे जितनी बार भी रिजल्ट आए, मैं हमेशा सबसे पहला कॉल अपनी मॉम को करता हूँ कि मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। बॉय हैं आप। हाँ, तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, तो मैं हमेशा सबसे पहले मम्मी को ही कॉल करता था कि मेरी जॉब भी लगी, तो मम्मी को कॉल करके बताया कि हाँ मेरी जॉब लग गई। यहाँ पे एक और चीज होता है कि जब आदमी सक्सेसफुल होता है ना, तो एक तो लंबा चौड़ा वो फेसबुक पे स्टेटस लगाता है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू ऑटो वाला जिसने हमको कोचिंग तक छोड़ा, है ना। फिर लास्ट कहीं कोने में थैंक यू टीचर्स थोड़ा सा मिल जाता है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। हाँ, इंटर का रिजल्ट आया तो आपने मम्मी को बताया, ठीक है, राइट। इंटर के रिजल्ट के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? सर, इंटर के बाद बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अंदर से लगता था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, सब कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो काफ़ी टाइम से पढ़ रही हैं चीज़ें, मैं नया आया हूँ इस चीज़ के अंदर, तो मुझे कहीं ना कहीं इन लोगों से मैं पीछे हो जाऊँगा। बट कुछ मेहनत मैंने की, कुछ टीचर्स ने मेरी हेल्प करी, और कुछ सीएमए का कोर्स कंटेंट भी इतना ज़्यादा डेप्थ में मतलब है, बट वो एक की पॉइंट्स पकड़ता है कि आपको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, जस्ट दैट आपको कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। एक सवाल और, सीएमए फाइनल में पास हो गए आप जी, पास होते ही नाम क्या कि सीएमए लग गया आपके? किसी ने आपसे ये पूछा है सीएमए क्या होता है? जैसे आपने कभी बताया ना, तो फाइनल होते ही आप ऐसे सीना चौड़ा करके निकले होगे, यस आई एम द कॉस्ट अकाउंटेंट। किसी ने ये पूछा आपको पड़ोस में, रिश्तेदारों ने, कि बेटा ये सीएमए होता क्या है?
सर ये ये इंसिडेंट है आपके साथ? ये बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली, अभी भी होता है आज के टाइम पे कि लाइक किसी को बताओ कि हम सीएमए हैं तो सबका पहला क्वेश्चन यही होता है, मोस्टली 90% लोग का पहला क्वेश्चन होता है कि सीएमए क्या होता है, तो उनको फिर एक्सप्लेन करना तो अब मान लीजिए फ्यूचर में आपके रिश्ते वगैरह आएंगे तो उनको भी बताना पड़ेगा कि सीएमए क्या होता है। शायद क्या कि मैं भी एक गांव के बैकग्राउंड से आता हूँ। जब हमने सीएमए किया तो मैंने सोचा भाई पता नहीं अब तो आसमान नीचे धरती ऊपर होने वाली है, लेकिन अगले पल कोई पूछ लेता है सीएमए क्या होता है, उसी समय हमारा मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन वही बात है ना कि देखो ये चीज ऐसी है, इंडस्ट्री को पता है सीएमए क्या होता है और हमको पता है सीएमए क्या होता है, तो उसकी वैल्यू हमारी नजरों में, इंडस्ट्री की वैल्यू तो इंडस्ट्री की नजरों में तो है। चलिए, ड्यूरिंग द सीएमए जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपने स्टार्टिंग से माइंड थॉट ये रखा था कि जॉब में जाना है या प्रैक्टिस में जाना है या खुद का बिजनेस करना है? स्टार्टिंग से कुछ ऐसा अप्रोच था या फिर जैसे चलता गया वैसे बनता गया? सर एक्चुअली एक सब कहते हैं जब हम एज छोटी होती है तो हम एक ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं कि हाँ नहीं हमारा पैकेज लगेगा, पहले हम जॉब करेंगे, फिर सोचते हैं कि नहीं बिजनेस करेंगे। बट हाँ, फाइनल तक आते हुए आई रियलाइज कि मुझे जॉब में जाना सही रहेगा और मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट लाइफ एक्सप्लोर करना चाहता था। मैं बता दूं अभी अग्रवाल है ना वैसे कॉर्पोरेट लाइफ के लिए ही है, मतलब काफ़ी स्टाइलिश बंदे हैं ये। और जब हमारा सीआरटी प्रोग्राम चल रहा था तो पुनीत सर ने स्पेशली बोला था कि इसका तो ना एमएनसी में ही होना चाहिए, पीएसयू सेक्टर के लायक है, सरकारी तो किधर से भी नहीं लगता है ना, एमएनसी में ही जाना चाहिए। चलिए उसके बाद चलते हैं कैंपस प्लेसमेंट की जिक्र करते हैं। सीएमए बन गए आप और कैंपस की तैयारी के बारे में थोड़ा बताओ। सो सर कैंपस की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि अब हम बन गए हैं तो इंटरव्यू सब लोग की, हाँ मतलब आज जो एक फ्रेशर इंटरव्यू देता है वो कि हाँ यूट्यूब से पढ़ लिया कि हमें क्या बोलना है, बट आई गेस एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैंने डीसीसी का ही सीआरटी प्रोग्राम ज्वाइन करा और हम लोग काफ़ी ग्रुप डिस्कशन करते थे, पुनीत सर एंड धर्मेंद्र सर सब लोग हमको, सोनल मैम, तो हम लोग सब चीज़ों पे बात करते थे। हम करंट अफेयर्स पे बात करते थे, हम लोग करंट न्यूज़ पे बात करते थे क्या चल रहा है, और कंपनीज के बारे में पढ़ना शुरू करा कि मेरे पास ना आपकी वो वीडियो अभी भी जो राघव के साथ आप जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे ना, वो मतलब एक दूसरे को ऐसे बिल्कुल हॉट टॉक वाली है ना, वो भी मैं हो सकता है मेरे पास मिल गई तो मैं इस वीडियो में शेयर जरूर करूंगा आपके साथ में। अच्छा, कैंपस के जो अपने मॉक इंटरव्यू हुए, फिर आप गए सीएमए के लिए दिल्ली में गए आप, है ना? दिल्ली के बारे में एक्सपीरियंस बताइए। आप वहाँ पे आप गए, मतलब कैसे आप, वो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि किस कमरे में जाना है, क्या इंटरव्यू में पूछेंगे, उसके बारे में कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए। तो सर इट वाज कंप्लीट मैस की, सब डरे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग छोटे थे, बहुत डरे हुए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, रात भर से सोए नहीं थे, सिर्फ पढ़ने में लगे थे। मेरी शॉर्टलिस्टिंग गेल में आई थी एट द वेरी एंड मोमेंट, तो पूरी रात मैंने गेल के बारे में पढ़ने में निकाल दिया, कुछ 2 घंटे सोए होंगे शायद। फिर भाग करके कैंपस प्लेसमेंट गए। इट वाज लाइक सब इधर भाग रहे हैं, कंपनीज आई हुई है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था। तो जाते ही हमें सबसे पहले नेस्ले का रिटन एग्जाम के लिए हमें बैठा दिया गया एंड उसके बाद फिर एक्सेंचर के इंटरव्यूज थे। तो सीएम लाइक ऑल द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ दिस रूल कि आप अगर किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो यू आर नॉट you wouldn't be able to give the interview for the next company। तो एक्सेंचर का इंटरव्यू था एंड मैं एक्सेंचर के रूम में पहुंचा एग्जाम देके जस्ट, एंड मुझसे पहले ऑलमोस्ट शायद 12 बच्चे रिजेक्ट हो चुके थे। मैं एक्सेंचर में, राइट, मैं एक्सेंचर में पहला कैंडिडेट था जो सेलेक्ट हुआ था, और तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि यार 12 लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, अब क्या होगा अपना। तो बट मैं कॉन्फिडेंट था अपने कि एक कंपनी जो मुझसे, एक्सेंचर का जो जॉब प्रोफाइल था वो जो मुझसे डिमांड करेगी, आई गेस मुझे उसके बारे में पता था। मैंने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दिया। और चलिए इंटरव्यू के दिन, आप जिस दिन इंटरव्यू में एक्सेंचर में इंटरव्यू दे रहे थे, क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? सर बेसिकली एक्सेंचर का जो जॉब प्रोफाइल था वो हमारे कोर्स कंटेंट में इतना डेप्थ में नहीं है, वो एक SAP ERP पे काम करवाते हैं, तो उनको कोर्स कंटेंट उन्होंने इतना नहीं पूछा। उन्होंने बेसिकली एक रेज्यूमे ग्रिल करना, जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेनिंग आपने किस जो जो आपने लिखा है, तो मुझे जितना एक्सपीरियंस मिला वो लोग रेज्यूमे ग्रिल करते हैं आपका कि आपने रेज्यूमे में ये लिखा तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट एवरी सिंगल वर्ड। तो मुझसे यही कि आपने ट्रेनिंग करी, मैंने लिखा था TDS, ओके TDS के सेक्शंस बताइए। तो
अब ये शायद उनको कितने सेक्शंस उनको याद थे कितने उनको नहीं थे वो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने उस पर ग्रिल करना चालू करा। अच्छा आप ये बताइए कि आपने कॉस्ट ऑडिट करी है, ओके आपने कॉस्ट ऑडिट में क्या क्या किया, आपको क्या क्या चीज़ें पकड़ में आई कभी। उन्होंने एक बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि आपको कभी किसी ने ऑडिट में एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि मैंने स्टॉक ऑडिट में कुछ गड़बड़ी पकड़ी थी, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने पूछा किसी ने पैसे देने की कोशिश करी है, किसी ने कुछ ऐसा किया, तो वो लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि आई गेस वो शायद आपकी इंटीग्रिटी जानने की ट्राई कर रहे हो कि आपने क्या किया उस सिचुएशन में, प्रेशर वाली सिचुएशन में, कि आपके सामने मनी भी है और आपके सामने अपना एक इंटीग्रिटी है, तो आपने क्या चूज़ किया और उस पर आपने क्या कैसा रिएक्ट करा वहाँ पर। तो उस बारे में था। इंटरव्यू कितनी देर चला होगा आपका? मेरा इंटरव्यू सर मेरे टोटल 3 राउंड हुए थे, जो कि ऑल इन ऑल आई गेस 1 आवर में सब खत्म हो गया था। तो लास्ट में आते आते आपको क्या लग रहा था कि सिलेक्ट, मतलब होता ना कि एक कॉन्फिडेंस आता है इंटरव्यू दे रहे हैं कि हाँ होगा कि नहीं होगा। अच्छा दूसरा ये बताइए कि हुआ इसकी जानकारी इंटरव्यू के हाथों हाथ मिली या बाद में? नहीं सर, हाथों हाथ। मेरे को एचआर ने हाथों हाथ बोला था कि कांग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड एंड वी वुड लाइक यू टू वर्क विद अस, एंड ये बहुत अच्छी बात हुई एक्चुअली। उस समय एसेंचर का इनिशियल क्या ऑफर, पैकेज कितने रुपए का ऑफर किया? उन्होंने 7,17,000 का इनिशियल ऑफर। और ये कब की बात है? ये 2018 की बात। 18 मेरी जुलाई 2018 की ज्वाइनिंग है एक्सेंचर में, इंटरव्यू हुए थे अप्रैल 2018। अभी भी आप एसेंचर में ही काम कर रहे हैं? राइट। अभी इंक्रीमेंट कितने हो गए ये नहीं पूछूंगा मैं ये क्योंकि देखो क्या बोलते हैं ना, सीएमए स्टूडेंट से अटेम्प्ट, लड़की से उसकी एज और एक जो आदमी काम कर रहा है उससे उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, तो इन बातों का ध्यान रखना। चलिए, तो सीएमए बन गए हैं आप, सीएमए की जो प्लेसमेंट हो गई है, अब मेरे हिसाब से आप जयपुर में ही रहे हैं, पहले घर से बाहर रहे हैं कभी? नहीं, मैं पहले कभी नहीं। अब सिर्फ जॉब करने के लिए बाहर गए हैं? तो अब जॉब के बाद की लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए, क्या उम्मीदें थी, वो बोलते हैं ना बिफोर एंड आफ्टर? उम्मीदें बहुत थी सर, सबको ऐसा लगता है कि हाँ जॉब होगी, हम ये करेंगे। मुझको मूवीज देखने का बहुत शौक था, तो मैं सोचता था कि एक बार जॉब लग जाए तो बस हर हफ्ते मूवी देखने जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हो पाता है। अब एक लाइक कॉर्पोरेट लाइफ, इट्स लाइक आप उसके अंदर एक मतलब अपना एक प्राइवेट लाइफ, मुझे लगता है कि आप उतना ढंग से नहीं जी पाते हो जितना आपने सोचा होता है। तो मेरा सजेशन यही है बडिंग सीएमएस से कि आप थोड़ा अपनी प्राइवेट लाइफ पे भी कंसंट्रेट करें, जैसा सब लोग सजेस्ट करते हैं कि अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए। होता है। अच्छा, लॉकडाउन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कहाँ से काम कर रहे हैं अभी, कैसे कंपनी क्या सुविधाएं दे रही है आपको? सर एक्सपीरियंस लाइक एमएनसी का थोड़ा अच्छा ही था कि मतलब लाइक हमें लैपटॉप प्रोवाइड्स करे गए, हमें इंटरनेट कनेक्शन का रिम्बर्समेंट दिया गया है। अभी मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, जयपुर से ही, एंड एक्सपीरियंस सही है, बट थोड़ा सा ये होने लग गया है कि वर्क प्रेशर बढ़ गया है लॉकडाउन के अंदर। लाइक पहले जो एक फिक्स टाइम होता था ऑफिस पे कि आप इतने बजे जाएंगे और इतने बजे वापस आ जाएंगे, बट वो अब टाइम खत्म हो गया है। एक बात और बताइए मुझे वर्किंग लाइफ के बारे में, कि एमएनसी में बोला जाता है कि जाने का समय लेकिन आने का समय नहीं है, इज इट ट्रू? Sir, it's like I can't say, it completely depends on situation to situation. तो like हमारे साथ हाँ काइंड ऑफ ये कह सकते हैं, बट लेकिन उसमें आपको कंपनी इस तरह से आपको प्रेशराइज नहीं करती है कभी भी, तो आपका काम पे डिपेंड करता है। तो हमें जाने कभी ऐसा है कि हमें आने का टाइम नहीं है, बट हमें कभी जाने के टाइम पे भी रोक टोक नहीं करी गई है कि लाइक मैं अपना ब्रेक लेना चाहता हूँ तो कभी उस पर कभी कोई रोक टोक नहीं हुई है। अच्छा, एक मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ी खामी ये है कि जो करिकुलम में पढ़ाया जाता है जॉब में कुछ अलग ही उसकी वो जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल अलग है। राइट। तो जो आपने कंटेंट जो पढ़ा और जो भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, क्या कहीं 5-10% 20% मैच कर रहा है, या फिर सीएमए एक एंट्री टिकट है एमएनसीज के लिए या जॉब के लिए, काम अलग है? सर मैं एंट्री टिकट तो नहीं कहूँगा, मतलब लाइक कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली कि लाइक अब हम लोग फाइनेंस में के मॉड्यूल पे काम करते हैं, तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, कॉस्टिंग का। मेरे साथ इंजीनियर्स भी काम करते हैं फाइनेंस के, उसमें उन लोगों को वो चीज़ का आइडिया नहीं होता है। लाइक टैक्सेशन पे हम लोगों ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा था, उन लोगों को ये चीज़ का आइडिया नहीं होता है, वो सिर्फ रट रहे कि हमें यहाँ क्लिक करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बट हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो इट्स मोर देन जस्ट एंट्री टिकट, बट या एप्लीकेशन इज लाइक हार्डली 30%। दूसरा ये बताइए, सीएमए मतलब इतने लोग जानते नहीं हैं,
कई बच्चे डरते हैं कि सीएमए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप तो बन चुके हैं, किस तरह के बच्चे को है, मतलब मैं स्कूल में एक एवरेज बच्चा हूँ, क्या मुझे सीएमए करना चाहिए? मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, क्या मुझे सीएमए करना चाहिए? सो सर इट्स लाइक सिंपल थिंग कि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप पहले अपना, मैं ये सजेस्ट करूंगा सबको कि आप पहले अपना मन देखिए कि आप करना एक्चुअल में लाइफ में क्या चाह रहे हैं। तो लाइक आज मैं एक बहुत ब्रिलियंट बच्चे को बोल दूं कि तू सीए कर ले, बट उसका इंटरेस्ट ही नहीं है वो चीज़ में, तो वो कभी पास नहीं कर पाएगा वो चीज़। और एक एवरेज बच्चा है जो कि लाइक बनना ही चाहता है तो वो मेहनत करेगा और वो क्लियर कर लेगा। तो इट्स लाइक does not depends on the student, I guess it depends on your willpower। सीएमए एज ए करियर ऑप्शन, इसके बारे में आपका क्या मानना है? मतलब आप सीएमए आपने कर ली, मैंने भी की हुई, अब अपन किसी को गाइड करें, कई लोग होते हैं कि सीए करें कि सीएमए करें, कंपेयर करते हैं सीएमए। तो सीएमए एज ए करियर ऑप्शन जो प्रोस्पेक्टिव के बेसिस पे आज आप क्या स्कोप देखते हैं एमएनसीज में, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, और कितने सीएमए हैं सेंसर में, या आप और कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं दूसरी कंपनीज में? क्या इस थोड़ा स्कोप के बारे में बताइए, एमएनसीज के स्कोप के बारे में। सर मेरी राय में सीएमए का स्कोप लाइक इट्स ग्रेजुअली डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग, तो बढ़ रहा है, कंपनीज रिकॉग्नाइज कर रही है। आज मैं लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत डेली की रिक्वायरमेंट्स आती है कि हमें सीएमए चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए चाहिए, हमें हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी फर्म के लिए चाहिए, इवन जीएसटी का जो अभी है हमारे को इक्वल राइट्स मिले हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसबीआई का नोटिफिकेशन आया था, हमें इक्वल राइट्स मिले हैं। तो इट्स लाइक the CMA is emerging like anything, so in coming future it will be everywhere, and right now the scope is very good, like MNCs में recognized है सारी MNCs जो SAP पे काम करते हैं, SAP it's like an emerging future for that, so SAP में बहुत सारी कंपनी CMA लेती हैं। अच्छा, कई बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे देख रहे हैं, SAP के बारे में बताइए, SAP है क्या, किस तरह की जॉब है ये? SAP एक्चुअली बेसिकली एक ERP सिस्टम है। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर जो आपका सारा अकाउंटेंसी, लाइक आपने क्या प्रोडक्शन किया है, आपके कितने एम्प्लॉयज, उनको सैलरी, उनके एक्सपेंसेस, आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ परचेसिंग, पैकिंग मटेरियल, एवरीथिंग, इट प्रिपेयर्स अ प्रॉपर फाइनेंशियल records and whatever the tax is payable, whatever the tax is receivable, आपका accounts receivable, accounts payable, everything is summarized in this one software। ओके, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ठीक है, एक तो इसके नाम के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं सीएमए, कुछ लोग आके बोलते हैं सीडब्ल्यूए, कुछ लोग बोलते हैं आईसीएमआई, कुछ लोग बोलते हैं आईसीडब्ल्यूए। आपके सामने कोई ऐसा कोई फनी इंसिडेंट कि आपने किसी को बताया कि हाँ मैं सीएमए कर रहा हूँ, दूसरे को बताया आईसीडब्ल्यूए कर रहा हूँ, दोनों मिले होंगे, बोले ये कर क्या रहा है, तो खुद कंफ्यूज है, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ में कभी हुआ हो? एक्चुअली मेरे ऑफिस में ही हुआ था। तो आई वॉज इन कॉल्स विद माई सीनियर कलीग एंड ही वॉज आस्किंग कि आपने भी इंजीनियरिंग किया? मैंने कहा नहीं, आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, मैं सीएमए हूँ। तो उन्होंने एक्चुअली कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बोले ओके ओके ठीक है, कैसा लग रहा है काम कर। वो मेरे स्टार्टिंग डेज ही थे उस नए प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला, इट वॉज ओके एंड आई वॉज ओके कि हाँ ठीक है। बट थोड़े दिन बाद उन्होंने कुछ बातें पता चला कि उनको सीएमए एक्चुअली नहीं पता था, उनको आईसीडब्ल्यूए, एंड ही वाज वेरी शॉक्ड। बोले लाइक आप आईसीडब्ल्यूए हैं? मैंने कहा सर मैंने बताया था आपको। बोले नहीं आपने तो कुछ और बोला था। मैंने कहा नहीं सर वो नाम चेंज हो गया, सेम ही है। तो एक्चुअली ही वाज आल्सो वांटेड टू बिकम आईसीडब्ल्यूए। हाँ, एक रिसर्च और भी है कि जितने भी सीएमए बने हैं ना, उसके कुछ, हालांकि एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे को याद नहीं आ रहा है, काफी सारे सीएमएस बीटेक होल्डर हैं, मतलब बीटेक के बाद उन्होंने, एक मैंने कोई रिसर्च पढ़ा था, एक एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी सीएमए है ना वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। एक छोटी सी बात और पूछूंगा मैं कि साइंस साइड वालों को या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को क्या सीएमए एज ए कैरियर ऑप्शन लेना चाहिए? कितना रिस्की है, या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? So sir, being from science background myself, I was able to cope up and basically मैं इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड का देना चाहूँगा। तो जब मैं सीएमए फाइनल की कोचिंग में था तो मेरे एक अच्छे फ्रेंड थे स्वदीप मित्तल, तो वो एक्चुअली बीटेक होल्डर थे एंड ही वाज वर्किंग इन सम कंपनी, देन ही केम फॉर सीएमए। सो मेरा भी उनसे यही क्वेश्चन था, आपने बीटेक कर लिया, आप इंजीनियर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप सीएमए के लिए क्यों आए? तो
ही गेव अ वेरी सरप्राइजिंग आंसर कि आजकल कंपनीज बीटेक प्लस सीएमए मांग रही है कि आपके पास फाइनेंस में एक डिग्री होनी चाहिए और एक आप इंजीनियर हैं उसके बाद भी आपके पास एक फाइनेंस में डिग्री होनी चाहिए, जिससे उनको फिर राइट नाउ इफ इंजीनियर वो प्लांट इंजीनियर बन गए बट उनके पास फाइनेंस में डिग्री होगी तो देन ही विल बी स्टैंडिंग फॉर प्लांट मैनेजर और समथिंग लाइक फॉर हायर पोजीशंस। ओके, आपने कभी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं या XYZ किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी और कोई सीएमए से मुलाकात हुई है आपकी? राइट, तो एक्चुअली हमारा जो बैच था लाइक डीसीसी के हम लोग काफ़ी फ्रेंड्स थे जो हम लोग एक्सेंचर में प्लेस हुए, लाइक आई गेस 4 और 5 वी वर, तो हम एक्सेंचर में साथ में एज ए सीएमए प्लेस हुए। तो और फिर जब हमारा एलसीटी बैच जो ट्रेनिंग बैच हमारा स्टार्ट हुआ तो वहाँ हम काफ़ी लोगों से मिले, तो बहुत पूरे भारत के कई कोनों से सीएमए आए थे, सीए भी थे हमारे साथ में, तो लाइक इट वाज अ कंप्लीट मिक्सचर, तो जितने सीए थे उतने सीएमए थे हम लोग साथ में। तो जब आपने स्टार्टिंग में जब स्कूलिंग करी, फिर आपने कॉलेज किया, फिर आपने सीएमए किया, तो इस एंटायर जर्नी के अंदर क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा आपको? नहीं सर, जब तक आपका कॉल आया तब तक मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ तो होगा। अभी लॉकडाउन में थे तो मैंने सोचा क्यों ना अभी अग्रवाल से आपकी बातचीत करवाई जाए, तो मैंने कॉल किया इनको। तो आज हमारी इनके साथ एक लंच पार्टी है छोटी सी, पूरी सर भी है हमारे साथ में। चलिए, तो ये बात हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हैपनिंग हुआ हो जिसको आप शेयर करना चाहिए, या फिर आप अपने जो दोस्त जो अपने डीसीसी के जो साथ वाले बैचमेट थे उनको कुछ बोलना चाहें वीडियो में कि देखो मैं आज कहाँ से कहाँ आ गया, तुम तो अभी भी कंपनी में ही पड़े हो? नहीं सर, नहीं, लाइक हेलो तो बोल सकते हैं आप उनको। हाँ। क्या क्या कौन कौन थे, अभी नाम भी ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ सर, छवि खंडेलवाल, अमित कुमावत एंड राघव महेश्वरी। राघव को तो कह रहा है कि सब जानते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका सीएमए अभी अग्रवाल का लाइफ एक्सपीरियंस बिफोर जॉब एंड आफ्टर जॉब। कोशिश करूंगा इस सीरीज में और भी यंग सीएमएस को बुलाने की और आपसे आपके विचार साझा करवाने की। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो इनकी लिंक इन आईडी और इनका जो फेसबुक अकाउंट है उनका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इनसे आप कनेक्ट भी रह सकते हैं। और कोई और कुछ जानकारी पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे पूछ भी सकते हैं। आप हमारे साथ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।